श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक शब्द प्रायः सुनते हैं कि हम सब दुखों से छूट जाएंगे, पर जब आप सुनने के बाद भी सब दुखों से नहीं छूटते तो आपके मन में संदेह होता है। तो एक बात अभी बता दें, सब दुखों की जड़ निवृत्त हो जाती है, सब दुखों का कारण निवृत्त हो जाता है। सब दुख शरीर रहते निवृत्त नहीं होते। और यदि सब दुख शरीर रहते निवृत्त हो जाते तो फिर देह रहते या देह दोबारा प्राप्त न हो, इसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर ध्यान दें, यदि सब दुख शरीर रहते निवृत्त हो जाते हैं तो मोक्ष दो कौड़ी का हो जाएगा, अर्थात फिर शरीर में नहीं आना व्यर्थ होगा। फिर शरीर में आने में दिक्कत क्या है? इसका मतलब शरीर में रहते सब दुखों का कारण निवृत्त होता है। सब दुख निवृत्त, क्योंकि कारण निवृत्त हो गया, इसके बाद कार्य निवृत्त होगा। कारण पहले निवृत्त हो गया, शरीर अभी निवृत्त नहीं हुआ। इसलिए शरीर के धर्म, जवानी, बुढ़ापा, रोग निवृत्त नहीं हुए, वो होंगे। जिनके धर्म में ऐसा हो कि नहीं होना चाहिए उनसे पूछना, पर हमारे धर्म में ये होता है, निवृत्त नहीं हो सकता। तो शरीर, जवानी, बुढ़ापा और भूख प्यास ये निवृत्त नहीं होंगे। जितनी देर मन रहेगा इनका भान भी होगा। जितनी देर मन नहीं रहेगा, चाहे नींद में चाहे किसी ख्याल में डूब जाओ, उतनी देर ये नहीं सताएंगे। ब्रह्म विचार में या किसी और कल्पना लोक में या निद्रा में चले जाओगे तो शरीर के धर्म भी उतनी देर नहीं मालूम पड़ेंगे, जैसा कि रोज गहरी नींद में होता है। जब शरीर पर आपका मन आ जाएगा तो शरीर के धर्म, ठंडी गर्मी, भूख प्यास सबको लगती है। हमारे गुरुदेव को लगती थी। जब वो जवान थे तब भी ज्ञानी थे, बल्कि तब ज्ञान हुआ था। तब एक लंगोटी में रहते थे, फिर एक कपड़े में रहते थे, फिर 10-10 कपड़ों में रहते थे, क्योंकि शरीर कमजोर होता गया, शरीर की बर्दाश्त क्षमता घटती गई, ज्ञान नहीं घटा। तो ये शरीर के धर्म हैं, ज्ञान होने के बाद भी रहते हैं। इसलिए जो ये सोचते हैं हम तो चेला बन गए, हमने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर दर्द क्यों होता है, वो मूर्ख हैं। उसका इलाज अलग है। दाढ़ दर्द हो तो दवा लगाओ, खाओ। रोग हो तो दवा करो। अज्ञान, मन और संसार का कारण अज्ञान निवृत्त हो गया। मन कुछ देर के लिए विचार में खो जाता है,
फिर प्रारब्ध भोग के लिए मन खड़ा होता है, शरीर में रहकर शरीर पर्यंत भोगता है। शरीर और मन निर्वाण के दिन निवृत्त हो जाएंगे, मृत्यु के दिन। ज्ञानी का मृत्यु दिन निर्वाण दिन है। ज्ञानी का जिस दिन शरीर छूटता है उसी को निर्वाण दिन बोलते हैं। इसलिए उस दिन को निर्वाण महोत्सव मनाते हैं हर वर्ष, क्योंकि उस दिन शरीर और मन दोनों खत्म हो गए। अज्ञान पहले खत्म हो गया था, इसलिए कई का बोधोत्सव मनाते हैं। महर्षि दयानंद को शिवरात्रि को बोधोत्सव मनाते हैं। भगवान बुद्ध का बोध दिवस मनाते हैं। बोध वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान हुआ, बोध दिवस है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा हमें किस दिन ज्ञान हुआ, क्योंकि कुछ घटनाएं घटती हैं जो याद रह जाती हैं। पर धीरे धीरे जो विचार करते करते अनुभव को प्राप्त होंगे, हो सकता है उन्हें ये भी न लगे हमें किस दिन ज्ञान हुआ। और कभी कभी मैं महर्षि दयानंद के उस दिन को बोध दिवस नहीं कहता, बोध के प्रारंभ का दिवस कहता हूं। केवल प्रतिमा परमात्मा नहीं हो सकती चूंकि चूहा चढ़ गया। इतना समझ में आया कि प्रतिमा परमात्मा नहीं हो सकती। यदि ये भगवान होते तो चूहे को हटाते, ये समझ आया। पर भगवान पूरा समझ आ गया क्या? तो जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते वो भगवान को जानते हैं। तो प्रतिमा में भगवत बुद्धि नहीं रही, ये एक उनके बोध की ओर प्रारंभ दिन है। यदि प्रारंभ दिन को बोध दिवस कहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उस दिन उनको कोई ब्रह्म बोध की उपलब्धि नहीं हुई, ये हम दावे से कह सकते हैं। यदि आपको किसी गुरु से अश्रद्धा हो जाए, ढोंगी गुरु से, तो ये तो नहीं कह सकते उस दिन तुमको गुरु मिल गया। गलत गुरु से वैराग्य हो गया, गलत गुरु से नफरत हो गई, सही गुरु की तलाश हो गई, ये तो कह सकते हैं। पर यदि किसी गुरु से अश्रद्धा हो जाए तो आपको सद्गुरु मिल गए, ये नहीं कहा जा सकता। ये भगवान नहीं है, ये समझना अलग बात है, और भगवान क्या है ये समझ में आना दूसरी बात है। मुझे तो ये भी लगता है ये घटना इसलिए लिखी गई कि महर्षि दयानंद मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, ये बताने के लिए और जोर दिया कि उस दिन उनको ज्ञान हुआ। चूंकि मूर्ति पूजा का विरोध पहला लक्ष्य है, इसलिए ये घटना जोड़ दी गई कि उस दिन उनको ज्ञान हुआ। महर्षि दयानंद को मूर्ति पूजा से विश्वास टूटा, बस। कई का तो मूर्ति पूजा पर विश्वास शुरू ही नहीं हुआ। अब हमको एक तरफ से दिखाई देने वाले किसी पदार्थ में, चाहे वो मूर्ति ही क्यों न हो, भगवत बुद्धि नहीं होती, नहीं होती। पूजा में उस तरह की श्रद्धा नहीं होती। पर हमको एक आवश्यकता मालूम पड़ती है कि कौन दिन होगा जब दिखाई पड़ने वाले सभी दृश्य मुझे भगवान लगे। भले एक रूप विशेष में भगवत बुद्धि नहीं होती, पर हमारी दृष्टि से जब तक संपूर्ण जगत में भगवत बुद्धि नहीं हो जाती तब तक हमारे मन को विकृत होने की गुंजाइश है। इसलिए सिया राममय ब्रह्मई वेदम सर्वम
ये जो कुछ दिखाई देता है ये ब्रह्म ही रूप है, और ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है कि ब्रह्म ही माया से सब रूपों में विराजमान हुआ है। जैसे एक ही मिट्टी अनेक बर्तन की शक्लों में वही होती है, ऐसे ही परमात्मा ही सर्वरूप है। पर अभी इस ब्रह्म दृष्टि की आम लोगों को जरूरत ही नहीं है। सभी स्त्रियों में मां बुद्धि, भगनी बुद्धि, पुत्री बुद्धि उनको चाहिए जो काम से पूर्ण छुटकारा चाहते हो। तो जिनको राग और द्वेष से छुटकारा चाहिए, जिनको अपने अंतःकरण को सदा निर्मल रखना है, उनको द्वैत बुद्धि नहीं चाहिए, उनको परब्रह्म बुद्धि चाहिए। सबके लिए नहीं है। अभी आप जल्दी कोशिश मत करना, अभी तो आप गुरुओं में, भगवान में, मंदिर में भगवत बुद्धि करो, अभी सब में मत करो, चलेगा भी नहीं। और जब आपको पूर्ण निर्विकारता की मांग होवे, अंदर से दिल करे कि मेरे अंदर क्रोध ना हो, क्या चाहते हो मेरे अंदर क्रोध ना हो? क्या आप चाहते हो कि मेरे अंदर काम ना आए, मेरे को किसी से ईर्षा ना हो? अभी तो हम दूसरे के बड़प्पन से, प्रशंसा से जलते हैं, और जल करके उसकी बुराई कहने का रस लेते हैं। हम जब किसी की निंदा अच्छी ना लगे, अभी तो निंदा करने में भी अच्छा लगता है और कई की निंदा सुनने में भी अच्छा लगता है। आपको तो नहीं अच्छा लगता? दूसरे की निंदा सुनने में ये दो कान की जगह हजारों हो जाते हैं। रामायण की क्या चौपाई है? हाँ, हजारों आंखें, हजारों कान। बुराई देखने को इतनी आंखें तेज होती हैं, इतने कान तेज होके सुनते हैं, इतना कथा में मन एकाग्र नहीं होता, इतना रस कथा में नहीं आता जितना दूसरे की बुराई सुनने में आता है। और उस समय तुम्हें लगता ही नहीं कि हम धर्म के विपरीत हैं। दूसरे की निंदा सुनने का रस लेते हैं, तब हमें ये ख्याल भी नहीं आता हम अपने जीवन को कहां लिए जा रहे हैं। आप कहोगे सच्चाई थी तो सुनते रहे, तो सच्चाई भी थी तो तुम्हें क्या लेना देना? उस बुराई को सुन के तुम्हें क्या मिला? एक बात हम और कहते हैं, मेहतर को गंदगी देखना ही चाहिए। यदि उसे न दिखे तो गंदगी की सफाई नहीं होगी। यदि मेहतर सफाई को निकले और गंदगी पर वो नजर न डाले तो तुम उसे अच्छा मेहतर कहोगे? बोलो। वो सब पड़ी रह जाएगी, ये कहोगे अंधा है, देखा नहीं तूने। माने जिसको सफाई करना है उसे गंदगी देखने का अधिकार है। दूसरे उसे भी अधिकार है जो सफाई करवाना चाहता है, वो देखे और मेहतर को बताए कि गांव में ढोल पीटे। किसी किसी को टीबी हो जाती है तो कभी कभी तो रोगी को भी नहीं बताते, पर डॉक्टर को तो पता होना चाहिए क्योंकि उसे दवा देना है, और सेवादार को भी पता हो जाए जिससे उसे टीबी ना लग जाए। बाकी सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। तो जो समाज का निर्माण करने वाले हैं उनको बुराई दिख जाए वो ईर्षा नहीं करते। जैसे विरोधी पार्टी के लोग हमेशा सत्ता वालों की निंदा करते हैं, अपने समय पर वही काम करते थे,
पर विपक्ष में रहने वाला सत्ता की हर बात का विरोध करता है। उसका लक्ष्य अच्छाई लाना नहीं है, उसका लक्ष्य सत्ता वाले को नीचा दिखाना है, जिससे अगले बार ये ना होए। बस बुराई यदि आदमी है, इसीलिए कलयुग में थोड़े अच्छे लोग जो हैं वही देवता हैं। इसीलिए एक कहावत प्रसिद्ध है, कलौ वेदवती गंगा। कलयुग में बेतवा ही गंगा है। ये नहीं है कि बेतवा गंगा है, बेतवा गंगा नहीं है, पर कलयुग में बेतवा ही गंगा है। अंधरों में काना ही राजा है। भ्रष्ट लोगों में कम भ्रष्ट ही महान आदमी है। तो ये जो हमारा जीने का ढंग है वो अभी गलत है। अभी शरीर के स्तर पर जो होता है, कुछ जरूरतें हैं वो हों। ये मैं नहीं कहता कि कोई व्यक्ति ज्ञानी हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कई लोग शरीर से रुग्ण नहीं हैं तो ज्ञान के बाद बहुत सारे रोगों के शिकार नहीं होंगे। बहुत लोग जिनका जीवन अच्छा रहा है वो ज्ञान के बाद अच्छे रहेंगे। जो ज्ञान के पहले ठीक नहीं रहे, ज्ञान हो जाए तब भी लोग उनके ज्ञान, कई को भाई की चोट लगती है, कई को अपने बेटे की चोट लगती है। चोट से भी आदमी जागरूक होता है। कभी कभी तो संत 2 बार संत बनते हैं। एक बार पहले बनते हैं जब घर से निकले, एक बार फिर अपने चेलों से भी कभी कभी दुखी होकर फिर संत बनते हैं। एक महात्मा सन्यासी बने बहुत दिन हो गए थे, पर जब कुछ संतों ने धोखा दिया, उनकी हुंडियां छीन ली संत की, तब कहने लगे अब मैं साधु बना। तो अज्ञान काल में भी यूं तो सभी साधु होने को, भजन करने को लगते हैं, पर कभी कभी संसार के सब काम करते फिर चोट लगती है। फिर लगता है कि सच्चे ही संत बनना चाहिए, सच्चे ही निर्विकार बनना चाहिए। एक समय ढोंगी भी निर्विकारी लगते हैं, होते नहीं निर्विकार, पर ढोंग से भी गुजारा होता है। समाज अच्छा मानता है और हमें पसंद दुनिया की चीजें हैं। पैसा पसंद है, वे ढोंग करें पैसे को हाथ न लगाने का। चरित्रता का ढोंग करें और रहें दुष्चरित्र। ये सब संभव है। लेकिन कभी कभी जब दुराचार से दुखी हो जाएगा तब सचमुच चरित्रवान बनने की प्रेरणा मिलती है। सचमुच जब पैसे का दुख समझेगा तो पैसा व्यर्थ लगेगा। इसने तो दुख दिया है, परिवार ने तो दुख दिया है, अभी कहां समझ में आता है परिवार के कारण दुख है, ये समझ ही नहीं आता। आश्रम के भी दुख होते हैं। कोई कोई पूर्व जन्मों का संस्कारी समझता है, अधिकतर तो आश्रम बनाने के बाद समझ आता है कि आश्रम दुख है। आप बधाई के पात्र हो कि इतनी असुविधाओं में रहकर आप सत्संग का लाभ ले रहे हो, ये आपकी अच्छाई है। और यदि सत्संग की इच्छा ना होती या पुण्य की इच्छा ना होती तो इस तीर्थ की असुविधा का कष्ट क्यों झेलते। जैसे कल्याण के लिए लोग
निकलते हैं, असुविधाएं अनुभव करते हैं, फिर भी पुण्य बुद्धि तीर्थ ले जाती है, कल्याण बुद्धि आपको इस कष्ट में रखती है, और सचमुच कल्याण की इच्छा है, इसकी पहचान है कि उसके लिए नरक में भी रहना पड़े तो आदमी रहेगा। तो आप आज ज्ञान के इस पक्ष को स्पष्ट करो कि क्या निवृत्त होगा। ब्रह्म विषयक अज्ञान, आत्म विषयक अज्ञान, आत्मा की ब्रह्मता का अज्ञान तो निवृत्त होगा, पर मन उतनी देर अमन रहेगा जितनी देर ब्रह्म विचार करोगे। बाकी मन आएगा, शरीर रहेगा, शरीर पर्यंत शरीर के भूख प्यास ठंडी गर्मी रोग आदि प्रारब्धानुसार रहेंगे। प्रारब्ध अच्छा है तो बुढ़ापे में भी ऐसी व्यवस्था आपको घर मकान कपड़े मिलेंगे कि ठंडी उतना नहीं सता पाएगी। नहीं तो प्रारब्धवश आपके अर्थ का अभाव रहेगा, ज्ञान आदि के बाद भी कुछ असुविधाएं झेलनी पड़ेंगी। भगवान कृष्ण ने गीता में ये बात कह दी, शीतोष्ण ये जो कष्ट हैं ये आने और जाने वाले हैं, कि बने रहते हैं। ठंडी और गर्मी 12 महीने रहती, आती जाती है। आगमा पाइनो अनित्याश्च तांस तितिक्षस्व भारत, इसको झेल लो, इसके लिए परेशान ना हो कि गर्मी लगती है ज्ञान नहीं है। ज्ञान प्राप्त करो, गर्मी सर्दी ये नेचर से आते हैं, तैयार कर लो मन को कि होंगे तो क्या हुआ, असुविधाएं झेलने की तैयारी रखो। यदि साधना काल में भी नहीं तैयार होगे तो फिर कब तैयार होगे। यदि गरीबी में भी आदमी काम करके राजी नहीं है तो अमीर होके क्या करेगा। अभी तो गरीबी के कारण भी कहीं काम करना पड़ता है, अपनी जरूरतों के लिए दूसरे की गुलामी करनी पड़ती है, दूसरे की झिड़की सहनी पड़ती है। पर संपन्न आदमी क्यों झिड़की सहेगा। तो ये साधना काल तो सहने के लिए है। ज्ञान के लिए आए, सर्दी लगेगी गर्मी लगेगी असुविधा होगी तो उसको झेलो, ज्ञान के पाने के लिए मोक्ष के पाने के लिए। इसलिए साधना काल में मान अपमान भी झेलो, और साधना काल में झेलने का अभ्यास रहेगा, तितिक्षा रहेगी। इसलिए तितिक्षा मुमुक्षु को जरूरी है। सठ संपत्ति, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता, 4 चीजें चाहिए। विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। विवेक माने मूर्खता नहीं, हमें पैसे की क्या जरूरत, हमें मकान की क्या जरूरत, जरूरत से ज्यादा ही ज्ञान दिखाते हैं। विवेक चाहिए, जरूरत नहीं है, कुछ सुविधाएं तो चाहिए, नहीं तो कैसे बैठ के सुनोगे। ये इतनी छाया लगाई है, कहीं त्यागी जी भी सोच लें कि क्या जरूरत है। खाने पीने की भी क्या जरूरत है, अपन तो साधु है, मोक्ष चाहते हैं, रोटी तो चाहते ही नहीं। मतलब इसको हम विवेक नहीं कहते, कई सनकी होते हैं, पागल होते हैं, बातें बड़ी अच्छी करते हैं पर पागलपन की है। तो शरीर रहते कुछ तो चाहिए। बड़े बड़े संतों ने कहा कि भूख कुतिया है। यदि आश्रम में घर पर कुतिया हो, तुम ध्यान में बैठे हो, उसके खाने का टाइम हो जाए तो कुं कुं करेगी, आपका बार बार भजन से मन तोड़ेगी। उसको रोटी डाल दो फिर भजन करो। तो भूख भी कुतिया है, ठंडी गर्मी भी ये समस्या है। उसको जरूरत का कपड़ा दे के ध्यान में बैठ जाओ। कभी कभी तो मैं कहता हूं मच्छरदानी लगा के ध्यान में बैठो, नहीं तो तुम मच्छर ही तुम्हारे ध्यान को तोड़ देगा। आसन
न डनलप का गद्दा हो और न जमीन हो, न कंकड़। कंकड़ भी ध्यान तोड़ देगा और डनलप का गद्दा भी गड़बड़ करेगा। ऐसा आसन हो जिसमें आप आराम से बैठ सके। ये साधना कोई बेवकूफों की बात नहीं कि सनक में आए, ये सनक का विषय नहीं है, हठ का ही नहीं है, पर थोड़ा हठ चाहिए। थोड़ा बहुत तो दर्द करेगा शरीर बैठे बैठे, थोड़ा झेलो फिर दर्द चला जाएगा। थोड़ी देर मन भागेगा फिर खत्म हो जाएगा। बुरी बुरी जो आदतें पड़ गई हैं वहां मन जाएगा, पर थोड़े दिन उनको दोबारा रिपीट न करो, खत्म हो जाए। आदतें सुधरती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। एक कहावत है, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। चार हैं। घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों। एक उत्तर, फेरा न था। पान फेरा नहीं, रोटी फेरी नहीं, विद्या फेरी नहीं, घोड़ा को फेरा नहीं, सो अड़ गया, सड़ गया, भूल गई। इसी तरह यदि बुराई खत्म करनी है तो दूसरा तो फेरो नहीं, रिपीट नहीं करो, थोड़े दिनों में आदत खत्म हो जाएगी। पीते हो, आप पीना छोड़ दो, दिमाग में आना भी बंद हो जाएगा। शुरू में आएगा। कोई बुरा काम करते हो, आदत पड़ी है, शरीर से न दोहराओ, थोड़े दिनों में चिंतन चला जाएगा, या चिंतन छोड़ दो तो करना चला जाएगा। चिंतन से क्रिया जन्मती है, क्रिया से चिंतन मजबूत बनता है। इसलिए एक चीज छोड़ो, या तो चिंतन छोड़ दो, और चिंतन नहीं छूटता तो रिपीट करना छोड़ दो। इसीलिए कहा, मन जात है तो जान दे, बस कर राख शरीर। शरीर से दोहराओ मत। जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो, काम से, क्रोध से, लोभ से, गाली मत दो। शरीर से किसी कर्म को दोहराओ नहीं, धीरे धीरे मन ठीक हो जाएगा, ये हम गारंटी करते हैं। दोहराना तुम बंद कर दो, मन के ठीक करने की गारंटी अपन ले लेते। और दूसरी, मन में चिंतन ना करो तो कर्म आपे ठीक हो जाएगा, क्योंकि मन में आता है। गाली देने का मन करता है, पीने को मन करता है, बुरा काम करने को मन करता है, मन में ना आए। काम का तो एक नाम ही है, मनसिज। धरो न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे। मन को हर लिया, मनसिज। मन से जो पैदा होता है काम, मन को हर ले गया। धीर नहीं रहा, निर्णय नहीं टिका। जो बड़े अच्छे थे, भले थे, साधु थे, मुनि थे, उनके मन से जहर ले गया। एक खेल तमाशा कर गया सबके दिमाग। नारद पूरा जीवन अच्छा जिए, बाद में भी अच्छा जिए, सिर्फ उनका अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने कौतुक दिखा दिया। भगवान ने दिखाया, नारद की कोई गलती भी नहीं, दिखा दिया। अब बताओ, शायद तुम लोग इतना नहीं करते, तुम नारद से अच्छे नहीं हो, पर नारद जितना गड़बड़ भी। अब वो नारद की कथा दोहराने से क्या, इधर गए उधर गए, आगे माला पहनने को तैयार। मतलब इतना भला व्यक्ति, इतना चिंतक, भगवान में रमण करने वाला भगवान का भक्त, इतना पागल हो गया, रूप भी मांग लिया, आगे आगे भी हो गए, और फिर श्राप भी दे दिया। इतना दुखी हुए कि इन्होंने भगवान ने मेरी ये दुर्दशा कराई। और दुर्दशा नहीं कराई, ये बताया कि मन के स्तर पर कभी भी गड़बड़ हो सकती है।
जितनी देर हम ब्रह्म में हैं उतनी देर ही ठीक है। जितनी देर अपन रोशनी में बैठे हैं उतनी देर अंधेरे को ताल ठोक सकते हो। पर ये ध्यान रखना, अंधेरे को ताल ठोकते समय कि उजेले की कृपा है, तेरी नहीं। तू अपने बल से अंधेरे को ताल नहीं ठोक रहा, उजेले में बैठा है इसलिए अंधेरा नहीं आ रहा। तू समझे मेरे डर से नहीं आ रहा, यही तो गड़बड़ हुई थी नारद को। नारद को लगा मैंने जीत लिया। मैं तो काम क्रोध में फंसाता है, जहां मैं नहीं है वहीं काम क्रोध नहीं है। असल में जितनी देर कोई ब्रह्म में है मैं ही नहीं। देवताओं ने राक्षसों पर विजय पाई, भ्रम हुआ देवताओं को, हमने जीत लिया। फिर ब्रह्म ने उनकी परीक्षा की, देवताओं का कोई बस नहीं। एक तिनका नहीं जला सकी आग, तिनका नहीं उड़ा सकी हवा। अभिमान हमने जीत लिया। इसलिए परमात्मा का स्मरण ही मुक्ति है। परमात्मा का विस्मरण होकर अच्छे आदमी भी यदि समझें कि हम अच्छे हैं तो ये भ्रम है। परमात्मा को भूलकर तुम कहो हम अमर हैं या अमर हो जाएं, ये मूर्ख है। वो अमर है, होना नहीं, और कोई अमर हो सकता नहीं। यदि कोई कहे मैं ब्रह्म हूं, तू क्या ब्रह्म है? मैं कभी ब्रह्म होता है और ब्रह्म कभी गड़बड़ होता है? यही तो भ्रम तोड़ना है। मैं ब्रह्म हो नहीं सकता और ब्रह्म कभी गड़बड़ होता ही नहीं। इसलिए तू विजय किस बात की? वहां जाके देखेगा कमी है ही नहीं। कमी दूर की नहीं, कमी है ही नहीं। स्वप्न से जागे कोई गड़बड़ है ही नहीं। ये तो जगने की विशेषता है, जगरे है कुछ नहीं। ब्रह्म का स्मरण आया, ब्रह्म जन्म रहित, मृत्यु रहित, सीमा रहित, सदा ही नित्य शुद्ध मुक्त, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। वो तो शुद्ध ही है। तू ही उसको भूलकर विकारी बना, तू ही उसकी याद कर। तू उसको भूलकर निर्विकार बनना चाहता है, तू उसको उससे अलग रहकर अमर होना चाहता है, तू अलग ईश्वर होना चाह रहा है। गड़बड़ तो ये है, तू नया ईश्वर होना चाह रहा है। कभी भी कोई ज्ञान से नया परमात्मा नहीं बनता, बल्कि अहंकार खत्म हो गया, परमात्मा तो था ही। होना क्या है? इस गहराई को समझना है। तू मन बनकर, तू तन बनकर ठीक होने में लगा है, यही बंधन है। तू तन का अभिमान छोड़, तू मन का साथ छोड़। तू परमात्मा से भिन्न है क्या? उससे अलग है क्या? अलग है तो ठीक रह नहीं सकता, और अलग नहीं है तो बिगड़ सकता ही नहीं। इसलिए उससे अलगाव का भ्रम तोड़, उससे पृथक होने का भ्रम हुआ है। ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजेत। उससे जरा सा भी अलग माना कि तू मरा। उससे अलग है ये ख्याल ही जन्म है, मृत्यु है, दुख है। उससे अलग तेरी सत्ता ही नहीं है, सत्ता ही एक है, और कोई के सत्ता का भ्रम है। और कोई है ये ख्याल ही दुख है। इसलिए और का ख्याल ही छोड़, उससे अलग तू है ये सोच बंद कर। तूने किए और अज्ञान से किए, इसलिए अपनी सत्ता का भ्रम हट जाए, उसकी सत्ता ही है, ये बोधपूर्वक स्पष्ट हो जाए, बात बन गई। फिर तू क्या कहेगा? मैंने क्या जीता? मैंने मौत को जीत लिया। वहां मौत ही नहीं, जीता क्या है? जीतता तब जहां मौत होती, और जहां मैं था तहां मौत थी। वहां जीत नहीं पाया, जहां समझा वहां मौत ही नहीं। तो दोनों हालत में मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पहले ना समझी से वहां खड़ा हो गया, अज्ञान से जहां दुख था मौत थी। ज्ञान से समझ आया कि वही अकेला है जिसको काल कभी खा नहीं सकता। अहंकार वहां है ही नहीं, दुख ही नहीं है, तो उसका स्मरण ही मुक्ति है।
स्मरण, उस सत्य का स्मरण। इसीलिए भजन, सुमिरन, नाम जप, उसका स्मरण करो जानकर वो कौन है, उससे अलग तुम क्या हो। घड़ा ने अपने को घड़ा माना, जबकि वहां पर सत्य एक है। घड़े में से सत्य निकालो, घड़ा क्या है। पर घड़े को ये समझ ही नहीं आता। जीत भी होगी तो कहेगा अब मैं अमर हो गया। अमर हो गया कि मरने वाले का भ्रम ही चला गया। जो तूने माना था कि है वो है ही नहीं, अब मरेगा क्या। होता तो मरता, और जब तक तू था बच के दिखा दे। यदि तू घड़ा है तो बच के दिखा दे, और तू मिट्टी है तो मर के दिखा दे। यदि उससे अलग नहीं है ब्रह्म से तो हो क्या जाएगा, और उससे अलग है तो तू लाख सिर पटक ले, कुछ करके दिखा दे, सफल हो जा तो मैं जानू। नहीं हो सकता। ये तेरे अपने अलगाव का भ्रम ही जन्म है, मृत्यु है, दुख है। इसलिए उससे तेरी पृथक सत्ता नहीं। यही बार बार प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न, प्रत्यक्ष चैतन्य से तू भिन्न नहीं है, उससे तेरी अलग अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। घड़े को यही सोचना है मिट्टी से मैं अलग नहीं हूं। मुझे अलग होने का भ्रम है, लहर होने का भ्रम है, पानी से अलग नहीं हूं। मुझे अलग चेतन होने का भ्रम है। जैसे रिफ्लेक्शन को अलग रोशनी होने का भ्रम हो जाए कि मैं अलग रोशनी हूं, मेरा अलग होना है, यही भ्रम है। सूर्य के अलावा और रोशनी किसी शीशे में है क्या। ये अलगाव का भ्रम तोड़ना है। वेदांत माने जीवत्व का भ्रम टूट जाए, और जहां जीव ही कुछ नहीं तहां और क्या रह गया ब्रह्म के सिवा। इसलिए आम आदमी तो देह होने के भ्रम में फंसा है, कुछ लोग जीव भाव के भ्रम में फंसे हैं। जीव भाव का त्याग हो जाए कोई बात नहीं। जैसे तुम्हें देवी भी आ जाती है ना कभी, ये ब्रह्म भी आने लग जाए तो अच्छा ही है। हाँ, इन प्रवचनों में भी किसी को गहरा सुख मिले और कुंडलनी जगह रोमांच हो जाए, अंदर से मन खुश हो जाए, सुन के हो जाए। ये सुन के भी, जैसे गाली सुन के क्या हो जाता है, कुछ हो जाता है। लो, गाली सुन के कुछ हो जाता है, अब प्रवचन सुन के कुछ भी नहीं होता। कम से गाली सुन के यदि क्रोध आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो ब्रह्म की कथा सुन के सब खो जाए। ब्रह्म ही की सत्यता, ब्रह्म ही वेदम सत्य। तुम रहो ही नहीं, और अपने न रहने का बड़ा आनंद है। जब से हमने सुना मरने का नाम जिंदगी है, बचने का नाम जिंदगी नहीं। बचोगे तो मरते ही रहोगे, जब तक रहोगे मरते ही रहो। जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। कोई हत्या करने वाला मिल जाए जो हमें मार दे, हाँ हमारे को मार दे, झंझट खत्म। मैनू मार, पंजाबी में मैनू मार, मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तो दूर नहीं, परमात्मा तो दूर नहीं। तेरा भी कसूर नहीं, तेरी भी कोई गलती नहीं है, तेरा भी कसूर नहीं। और देखन वाली आंख जेड़ी, ओदे बीच नूर नहीं। देखने की अकल नहीं है, किसी देखने वाले से नजर लेने की, बनवाने की कोशिश नहीं की। बस इतनी सी बात है। कोई जानकार से अपनी बुद्धि ठीक कराओ, वो सोचने का ढंग देगा, देखने का नजरिया। आंख दे देना भी काफी नहीं, यदि दिमाग खराब हो तो ये आंखें नरक भी ले जाती हैं।
ये बुद्धि ही फंसाए है। इसलिए बुद्धि को दिशा, इसलिए क्या बोलते हैं गायत्री में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी बुद्धि को दिशा दे, प्रेरणा दे, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा संत मिले, मेरे मन दिया बागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ये घोड़े को जो इधर जाता है दिशा मोड़ दे, जो ये हम देखते रहते हैं उसे देखें। इसीलिए हमारे गुरुदेव के समय एक संत बोलते थे, अरे वो ये भी देखा वो भी देख, ये भी देखा वो भी देख, इन आंखों का, इन नैनों का यही सलेख, इनसे यही देखेगा यहां और वहां, इधर और उधर। इसलिए यह भी देखा वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख, पर देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा दिख जाए एक। एक सत्यता का अनुभव हो जाए कि सत्य एक है और सब प्रतीति है। एक सत्य है, बाकी सब सृष्टि है, सब बनावटी है। एक सत्य, उदाहरण चाहे मिट्टी ले लो, पानी ले लो, सोना ले लो, लोहा ले लो, ब्रह्म ले लो, एक सत्य और बाकी सब माया मात्र बनावटी रचना है। सत्य एक है, जो रचना नहीं है, थापा न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। जिसको बनाया नहीं गया, जो रचा नहीं गया, जो रचना नहीं है, वो है एक केवल परमात्मा। बाकी सब रचा गया, यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश। अब मैं कहूंगा तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, रामायण से बताओ। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वाद मृषैव भाति सकलम, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा। ये सारी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सब जितना कुछ उपजा है सब भ्रम है, एक ही सत्य था, है और रहेगा। तुम्हें लगता है ये ब्रह्म है, तुम्हें लगता है ये वो विष्णु है, वो है, एक है बस। जो हुए हैं सबके बुरे हाल, और विष्णु हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे कोई गुरु हो, यदि उसको भूला तो मरा, और उसको याद किया, याद है तो आबाद वरना सब बर्बाद। एक को ही सुमिरो, विष्णु ने उसी को सुमिरा, राम ने उसी को सुमिरा, कृष्ण ने उसी का सुमिरन किया, उसी का तुम करो, उसी का तुम करो। और जो भी उसको भूला, चाहे फिर रावण हो चाहे कंस हो, जो उसको भूला, और जो भूला वही रावण है, जो भूला वही कंस है। आज नहीं कल होके ही रहेगा कंस, चाहे सत्ता में हो चाहे बाहर। जो उसको भूला वो मारा गया, और जो उसके साथ जुड़ा वो कभी मरा ही नहीं। इसलिए उसका स्मरण, तो यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा, यत् पादपलव मेक में वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। तुलसीदास ने उस सत्य का नाम राम कहा है, विष्णु भी नहीं कहा। इनको तो कहा ये फंस गए, माया में पड़े, केवल स्मरण ही है राम। तो तुलसी जिसको राम कहते हैं, शिव पुराण उसे शिव कहता है, विष्णु पुराण उसे विष्णु कहता है, वेदांती उसे ब्रह्म कहता है। एक ही का नाम है, स्मरण ही एक है। राम का भी, मेरा भी, आपका भी, आर्य समाजी का भी, सनातन धर्मी का भी, मुसलमान का और ईसाई का, एक ही स्मरणीय है। और उसको जो भूला वो ज्ञानी है ही नहीं, वो तो मरने वाला है, देहाध्यासी है, वो नरक अरक में जाएगा, बहुत करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। इससे आगे किसी की गति नहीं है। मोक्ष उसी का होगा जो इस एक सत्य का स्मरण करेगा।
वही इस भ्रम से पार जाएगा। यदि वह तुमसे अलग है, फिर सुनो, विष्णु का स्वरूप है वो, राम का स्वरूप है वो, कृष्ण का स्वरूप है वो, तुम्हारा भी स्वरूप है वो। तुम्हारा स्वरूप वो नहीं, तुम्हारा स्वरूप तुम्ही में है, तुम्हारा आधार तुम्ही में है। घड़े का आधार वहां नहीं, घड़े में है। बुलबुले और लहर का आधार लहर ही में रह रहा है। तुम्हारा आधार तुम्ही में है, विष्णु का आधार विष्णु में है। सबका अपना अधिष्ठान आश्रय सबके पास रहता है, इसलिए तो ही संग समाई तेरे में ही रह रहा है। कौन? वो जिसे तुम ढूंढते हो। कहाँ रहता है? जिसको पाकर विष्णु विष्णु हो गए, कृष्ण कृष्ण हो गए, राम राम हो गए, जिसको पाकर जानकर लोग मुक्त हो गए, वो कहाँ रहता है? तुम्हारे में नहीं रहता। रहता है? अच्छा, उससे तुम कितने अलग हो। इसलिए जिसने जाना वही नारायण हो गया, जिसने जाना वही ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। नारायण हो गए, ब्रह्म हो गए, मुक्त हो गए, जिसने उसे जाना। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार। घट घट में परमात्मा रहता है, संतों ने पुकार के कहा, कह नानक ते भज बना, भव निधि उतर ही पार। उसका स्मरण कर जो घट घट में है, भव सागर से पार। लौट के देख, सृष्टि सब उससे हुई, उसी में है, उसी में लय होती है। सिर्फ नहीं पैदा होता, नहीं समाप्त होता तो एक है, और वो तू है। जब तू सुनेगा तो वो तू है, जब ये सुनेंगे तो ये है। जिसने सुना उस कथा को, उसकी कथा जिसने सुना वो वही हो गया। जानत तुम्हें सोई जाने जही देव। हाँ, बस जिसने सुना ब्रह्म हो गया, जिसने याद किया ब्रह्म हो गया, अलग नहीं रहा। इसलिए जो भी जीव स्मरण करेगा उस ब्रह्म से अलग अपनी सत्ता नहीं मानेगा। अलग तो मूर्ख मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं, तुम उससे अलग नहीं हो। फिर भी माया बड़ी कठिन है, इतना सम्मोहन है कि यही सच लगता है, यही सब, वो लगता ही नहीं, एक सच लगता ही नहीं। बार बार हमारे मन बुद्धि इसी द्वैत में आके डाल देते हैं। तो सुनते रहोगे तब भी खतरे हैं, और तुम चाहो कि सुने भी नहीं। बार बार सुनो, घर में सुनो, घर में पढ़ो। शंकराचार्य जैसे गुरु कहते हैं, जब से नींद खुल जाए, नींद आ न जाए, तब तक इसका स्मरण करो। जन्म से लगाकर जब तक प्राणांत न हो जाए, इसी का श्रवण मनन निधिध्यासन चिंतन, इसी का स्मरण करते रहो, तो तुम्हें माया नहीं सताएगी, नहीं मौका पाएगी। काई हटाओ तालाब में ऐसे, और जरा रुको, तुरंत आ जाती है, नहीं आती। ऐसे ही सुनना बंद, फिर घेर लेती है। कई लोग कहते भी हैं कि घर जाते हैं फिर वैसे हो जाते। तो ये तो शंकराचार्य कहते हैं कि आप घर जाओ तब भी ये साथ लेके जाओ। मैं गुरुदेव के विषय में कभी व्यंग में लोगों को समझाने के लिए कहता हूं। कहते गुरुदेव का शरीर कब छूटा? मैंने कहा पूष में, ठंडियों में, दक्षिणायन सूर्य में। कहते कहाँ गए होंगे? मैंने कहा नरक। लोग कहते हैं अरे गुरुजी को बोलते हो। मैंने कहा यदि कोई कहे गया है कोई, मैंने कहा कहाँ गए? अंधेरे में गए, गुफा में गए। पर गुफा में गए, अंधेरे में गए तो उनको तकलीफ कहीं नहीं, रोशनी लेके गए, रोशनी लेके गए, अंधेरा मिला ही नहीं होगा। अंधेरा तो उन्हें मिलता है, तो गए तो नरक में, पर वो ज्ञानी थे। अज्ञानियों को नरक मिलता है, किसी महीने में मरेंगे, किसी में स्वर्ग मिलेगा, चूंकि अकल तो है ही नहीं। जो ज्ञानी है उसको नरक मिलेगा नहीं, गए तो नरक, पर वहां नरक ही नहीं मिला। इसलिए ज्ञानी कब शरीर छोड़े कब न छोड़े कोई तारीख है? इस दिन मरे। फिर हमारा ज्ञान का क्या होगा? फिर तो कुत्ता एकादशी को मर जाए तो तर जाएगा, गधा अरे भाई
तीर्थ में कुत्ते मरे तर जाएंगे। अब मान लो हम तीर्थ के बजाय दिल्ली में हो तो हमारा क्या होगा? हमारी द्वार में न मरे तो ज्ञानी कहीं शरीर छूट जाए, वो ब्रह्म पहले हुआ बैठा है, इसलिए कब शरीर छूटे, कहाँ छूटे, किस हालत में छूटे, तब मुक्ति होगी। ये अज्ञानियों के लिए कहा है, ज्ञानी के लिए नहीं कहा। उत्तरायण दक्षिणायन का नियम अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी तो ज्ञान से ही मुक्त हो गया। अब उत्तरायण दक्षिणायन और दिन और रात और यहाँ और वहाँ, ये मरने का हिसाब नहीं। पहले तो ये ज्ञानी बचा ही अलग नहीं, मरेगा क्या? ज्ञानी ब्रह्म पहले ही हो गया, अब और कहाँ ले जाओगे? ब्रह्म से अलग करने की ताकत किसी की नहीं है। जो ब्रह्म से अलग थे उन्हीं की दुर्दशा माया करती है। जो ब्रह्म से अलग अपना अस्तित्व तो समझते हैं, उन्हें माया फंसाएगी, ऋतुएं फंसाएंगी, परिस्थितियां फंसाएंगी। जो ब्रह्म से अलग है ही नहीं, यही सोच है उससे अलग मैं नहीं, ये उसका अनुभव है, कैसे फंस जाएगा? इसलिए ब्रह्म चिंतन ही मोक्ष है। ओम शांति शांति शांति।